अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कैसा वीकेंड गुजरा आप सबका, ये सबसे पहले मुझे बताएं। ये देख लें, आखिरकार मैंने मंगवा ही लिए मुल्तान से आम। पता नहीं क्या मसला है यार, यहाँ से जब मैं आम मंगवाती हूँ ना बाज़ार से, तो इतना बिल्कुल टेस्ट वैसा नहीं होता जो कि मुल्तान के आम का है। या फिर अगर सिंध से मंगवाओ, कुछ ऐसी जगह हैं पन्नू आकल से, वहाँ के आम बहुत अच्छे होते हैं। मुल्तान के बहुत ज़बरदस्त आए हैं। आमों का वेट करी थी। हाँ, इनका आम का वेट कर रही थी। शुक्र है आ गए। अब मैं दुनिया में आ गई। अब ये ना 3 आम जो है ना, इनको अब मैं आपको सेलेक्ट करती हूँ। इन 3 को फ्रिज में रखेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम अब इब्तिदा करेंगे अपने लालिचपन की इब्तिदा। ये 3 ठीक है। ये ग्रीन है थोड़ा सा। लग तो नहीं, ये इसी तरह ही होते हैं। सफ़ेद चौंसा जो है ना, थोड़ा थोड़ा ग्रीन भी होता है, निकलेगा अंदर से। ये बड़ा ज़बरदस्त देखना। 4 कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं ना। मज़ा आएगा। लालची। लालिच आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है पूरी पेटी खा लूँ। तुमने बताया, तुमने वो सुनाया नहीं अपना किस्सा? कौन सा? बचपन वाला सुनाया ना मैंने सबको। ये ठीक है ना। अच्छा, कोई भी नरम तो नहीं है ना? ये सख्त हैं बहुत सारे सारे। ये भी रहने दें। नहा डाले रखो, फ्रिज में रखे हैं अभी इन्हें। पहले ये करके खा के देखते हैं ना। ऐसे पक गए हैं सारे। पहले एक दफ़ा खा के चेक करते हैं, फिर पता चलेगा। ठीक है, ठीक है। ये आज मैं एक स्पेशल काम के लिए गई थी। हम आए थे यहाँ पे टेस्ट करवाने के लिए। वो कहते हैं ना, साल में एक दफ़ा जो है वो लाजमी टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट करवा लेने चाहिए। तो काफ़ी अरसे से मैं सोच रही थी करवाऊँगी क्योंकि मेरी फैमिली में सबको शुगर है। तो मुझे था कि मैं भी लाजमी करवा लूँ। और आज जाके मैंने हिम्मत की और मैंने जो खाली पेट में गई और फिर मैंने अपना टेस्ट करवा लिया। फिर हम लोग पहुँच के जी हलवा पूरी का नाश्ता करने के लिए। ये फ्रेस्को स्वीट्स है सदर में। इन लोगों का नाश्ता बहुत मज़े का होता है, कभी लाजमी ट्राई कीजिएगा। और चने इनके मुझे बहुत पसंद है। और वहीं पे बैठ के खाओ ना, फिर ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि पूरियाँ वो गरम गरम देते हैं। और सारा जो मेरे पीछे पड़ी थी, मैंने हलवा पूरी खानी है, हलवा पूरी बेचारी 2-3 दिनों से। वो जब आई तो कहते हैं कि जी हलवा तो ख़त्म हो चुका है हमारा। और सारा मैडम ने यहाँ पे रोना शुरू कर दिया। तो वो तो शुक्र है कि वहाँ पे जो वेटर था ना, उसने जब सारा को देखा तो उसने कहा कि मैं कहीं से अरेंज करता हूँ उसके लिए थोड़ा सा हलवा। तो वो सारा मैडम यहाँ पे रो रही थी, मैं तो खाना शुरू कर दिया। मुझे इतना ज़बरदस्त चने वहाँ के लग रहे थे। मैंने कहा सारा, पहले मैं कोशिश की राज़ी करने की। मैंने कहा नहीं यार, इससे टाइम लगेगा, मेरा खाना ठंडा हो जाएगा। तो खैर शुक्र है वेटर जो है वो हलवा ले आया। और सारा देखे किस तरह से फ़ौरन से खुश होगी और हलवा खा रही है। वो नहीं खाती ना चने वगैरह, उसको हलवा ही पसंद है। बेचारी इतने दिनों से कह रही थी। तो फिर मैंने उसको कहा कि बेटा घर जाके मैं तुम्हें बना के दूंगी, लेकिन नहीं। उसने ना बस आंसू जो है ना बिल्कुल आंखों के कोने में रखे होते हैं, एक ही बस मौका मिल जाए और बस यूँ झलक दे आंसू। अच्छा, ये देखिए, इस तरीके से ना संडे को पूरे स्टॉल्स लगे होते हैं और वहाँ पे सही बुक्स मिल रही होती हैं। ये सब कुछ यूज़ होती हैं, कुछ न्यू होती हैं। तो यहाँ पे हम अक्सर इफ्राहिम को लेके आते हैं। बच्चों को ऐसी जगहों पे, लाइब्रेरी ऐसी जगहों पे लाजमी लेके जाया करें। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को बुक रीडिंग का शौक़ पैदा हो ना, तो उनको ऐसी जगह संडे के दिन बुक्स वाली जगह या लाइब्रेरी वाली जगह लेके जाया करें। तो यहाँ से हम इफ्राहिम और सारा को बुक्स लेके दे रहे थे, तो मुझे सामने नज़र आई जूतों की शॉप। फिर मुझे याद आया कि मुझे तो एक सॉफ्ट अपने लिए जूता चाहिए था घर में पहनने के लिए, मतलब आम बाहर निकलने के लिए। तो वो मैं लेने पहुंच गई। सामने थी सर्विस की शॉप और वहाँ पे लिखा हुआ था 50% ऑफ। तो कुछ चीज़ों पे उन्होंने 50% ऑफ किया हुआ था। उनमें चीज़ें बड़ी मज़े की थी, लेकिन हमें वहाँ से 50% ऑफ वाली चीज़ तो कोई भी पसंद नहीं आई। और सर्विस की शॉप से सारा ने जॉगर पसंद किए। बस हमने यही लिया था सर्विस की शॉप से। ये जूते जो है ना, सही मतलब बूढ़ों वाले टच आ रही थी इन सब में। मुझे इस तरह के सॉफ्ट चाहिए था, लेकिन इनका कोई डिज़ाइन अच्छा नहीं बना हुआ था, मुझे नहीं पसंद आ रहा था। फिर सर्विस से आगे हम लोग गए थे। हाँ, बच्चों के जॉगर्स फिर मैं देखना शुरू हो गई थी। मैंने कहा सारा के लिए कुछ ले लेती हूँ। फिर यहाँ से सारा को एक बहुत प्यारा सा पसंद आया था, मैं आपको घर जाके दिखाऊँगी। टाई एंड डाई का था, वो उसने लिया था। ये वाला लिया था। ये बड़ा प्यारा लग रहा था। 3500 इसकी प्राइस है। मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ, जिस दिन की प्राइस मुझे याद होती है बता देती हूँ, लेकिन फिर दिमाग में नहीं रहता। हाँ, ये वाली नहीं चप्पल, ये 999 की मिल रही थी आफ्टर डिस्काउंट। इस पर डिस्काउंट था। और सारा मुझे ये वाली ला के दिखा रही थी। पहले खुद ट्राई किया, उसने कोशिश किया उसको पूरी हो जाए। जब उसने देखा कि मुझे नहीं पूरी हो रही, तो उसने मुझे दिखाया, मामा ये बहुत अच्छी है, मामा ये सॉफ्ट भी है, इसमें सनफ्लावर भी ऊपर बना हुआ है, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अगली शॉप पे मैं गई इंसिग्निया, तो मुझे ये येलो कलर पसंद आ रहा था। कि सारा कहती है आप पिछली शॉप पे तो मेरा मजाक उड़ा दी, यहाँ पे खुद आपको येलो पसंद आ रहा है। मैंने कहा इस येलो में बहुत फ़र्क है।
खैर यहाँ पे कि मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, अब इनको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो जूते ही कहती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कहा ये इतने सख्त क्यों बनाए हुए, इतने प्यारे इनके डिज़ाइन है लेकिन ये इतने सख्त क्यों हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सिर्फ बीचेस के लिए होते हैं इस वजह से। मैंने कहा अच्छा इसलिए होते हैं, लेकिन ये इतने प्यारे लग रहे थे ना, मैंने कहा इनके तो आपको सॉफ्ट वाले डिज़ाइन भी बनाने चाहिए, इनके मुझे अच्छे लगे। खैर ये कलरफुल सी भी जूतियाँ थीं और कुछ अच्छी थीं, कुछ बस बहुत ज़्यादा ही पेंडू थी, बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, वो भरी हुई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। और फिर मैं आ गई थी बाटा में। अच्छा आपको पता है मैंने 2 जूते लिए हैं, दोनों मैंने बाटा से लिए हैं, इफ्राहिम ने भी बाटा से लिए हैं। मैं एक दफ़ा अपनी कज़न के साथ गई थी आज से बहुत साल पहले शॉपिंग पे, तो वो बाटा से शॉपिंग कर रही थी। मैंने कहा आप हमेशा बाटा से क्यों लेती है? कहती हैं जब उम्र ज़्यादा हो जाती है ना तो फिर आपको बाटा के ही जूते पसंद आते हैं। तो आज मैं ये सोच रही थी कि ये कि आजकल मैं हमेशा लास्ट टाइम भी मैंने बाटा से लिए थे, तो या तो मेरी उम्र ज़्यादा होगी या इन्होंने डिज़ाइन अच्छे बनाना शुरू कर दिए हैं, ये मुझे नहीं समझ। लेकिन अब मैंने सारे शॉपिंग जो है ना, लास्ट टाइम भी मैंने बाटा से ही 2 जूते लिए थे और आज भी मैंने बाटा से ही अपने लिए 2 लिए हैं। मैं घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कौन से लिए हैं। अच्छा मैं घर आई ना तो मुझे ना बर्तन मेरा वेट कर रहे थे। मैंने कहा यार ये क्या है, नाश्ता भी हमने बाहर से किया लेकिन ये बर्तन जो हैं ये ख़त्म क्यों नहीं होते। मतलब आप बेशक धो के जाओ, बेशक वापस आके धो, बर्तन जो है वो बिल्कुल सही सलामत जो है ना सलूट मार रहे होते हैं। आ जाए जी बाजी, आ जाए आ जाए आ जाए, आके धोए हमें। अब आमिर भाई नहीं है ना तो ये आजकल मुझे काम करना पड़ा है, दूसरा बंदा मैंने अभी तक बुलाया नहीं। मैंने कहा मैं खुद ट्राई करती हूँ कि मैं खुद काम कर लूँगी या नहीं करूँगी। और आप लोग कहते हैं ना कि बर्तन आपके थोड़े क्यों होते हैं, इसलिए क्योंकि मैं साथ साथ धोती जाती हूँ, मैं ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती हूँ, बस वो थोड़े थोड़े साथ साथ धोती जाती हूँ। फिर इतना फील नहीं होता ना। अगर ज़्यादा होना तो फिर बंदे को टेंशन ज़्यादा होती है, बर्तनों से ज़्यादा टेंशन होती है यार, इतने बर्तन कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से ख़त्म करें, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, किचन में खड़ा होना आसान काम नहीं है। ऊपर से 2nd फ्लोर पर हमारा घर है, तो सोचें कि क्या हालात होंगे गर्मी के, किचन में खड़े होते हुए बंदे 10 दफ़ा सोचता है। और कल संडे वाले दिन पड़ी भी बहुत ज़्यादा, या तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी या जो मैं बाहर निकली हूँ उसकी वजह से मुझे ज़्यादा महसूस हो रही थी। उफ मैं कह रही हूँ इस गर्मी में कोई बंदा बाहर ना जाए, बस कोई काम ना करो बाहर का, बस घर में जो है ना बैठे रहो, फिर बेहतर है। अदरवाइज़ तो बहुत ही बुरे हालात हैं गर्मी के। अच्छा इस गर्मी में हम स्कूल कॉलेज में आराम से फिरते रहते थे, तब नहीं हमें गर्मी लगती होती थी, तब हम इंजॉय कर रहे होते थे, पता ही नहीं होता, पंखी झोल रहे थे हाथ से बस। लेकिन अब इस उम्र में अगर आप बाहर जाओगे तो वो गर्मी भी ज़्यादा लगती है और सर्दी भी ज़्यादा लगती है। अच्छा आज ये था ना कि हैवी नाश्ता कर लिया था ना, तो बच्चों ने कहा कि हमने दिन को कुछ भी नहीं खाना, तो हम लोगों ने सोचा कि रात को डिनर हम लोग जल्दी कर लेंगे। तो शुक्र है कि आज बिलाल घर पे थे ना, आज उनको एहसास हुआ। उन्होंने कहा यार ये तो किचन में बहुत गर्मी है, तुम ऐसे कहाँ जाती हो, कैसे जाती हो, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। उनका छोड़ो बाहर खाना खा लेंगे, 1 डिश मंगवा लेंगे लेकिन बाहर खा लेंगे। मैंने कहा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया बिलाल, आजकल आप ऑफिस ना जाया करें ताकि आपको एहसास हो कि कितनी गर्मी होती है। खैर हम लोग भी चले गए थे, हमने सिर्फ चिकन कढ़ाई मंगवाई यहाँ करीब ही सदर में, और हम लोगों ने बैठ के खाना खा लिया, एंजॉय किया। और अभी आप सुने मेरी जो दास्तान है दुख भरी, वो सुने। एक वक्त था कि जब मैं कहती होती थी ये बच्चे, ये माएँ कैसी हैं जो इनके बच्चे जो हैं जब बाहर लेके जाती हैं खाना नहीं खिलाती हो, फिर कहती हैं बच्चों को घर जाके हमें खाना खिलाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो हैं बाहर खाना नहीं खाते, किसी के घर खाना नहीं खाते, होटल में खाना नहीं खाते। ये एक चपेट क्यों नहीं लगाती हैं बच्चों को। और ये वाली बातें जो है ना मैं करती थी ना, अल्लाह ने कहा ठहरो, तुम्हें बड़ी बातें आ रही है ना, तुम्हें मैं ऐसी बेटी दूंगा जो कहीं बाहर खाना नहीं खाएगी, घर जाके तुम उसको खिलाओगी। एक ही मैं घर पहुंची ना, आधे घंटे के बाद मुझे कहती है मुझे चिप्स बना देंगी मामा प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। वो शक्ल ऐसी बनाती है ना कि बंदे को तरस आ जाता है। और फिर मैं वो वक्त याद करती कि जब मैं बातें करती, इसीलिए कहते हैं कभी कोई बात नहीं करनी चाहिए कभी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। मैं इसी तरह कहती थी ना। एक और बात, मेरी 2 बातें, दूसरी बात मैं ये कहती थी ये औरतें मोटी हो जाती हैं वापस अपने आप को स्मार्ट क्यों नहीं करती। पतला होना कोई मुश्किल काम है? पतला होना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। पता नहीं अपने आप को छोड़ देती हैं, अपने आप पे ध्यान ही नहीं देती जैसी शादी होती है। अब मुझे पता चला है भाई पतला होना वाकई मुश्किल काम है, और एज के साथ साथ जितना आपकी एज बढ़ती है ना और मुश्किल होता जाता है। और यंग एज में तो बंदा फ़ौरन स्मार्ट हो जाता है, जब दिल किया बंदा ने ज़रा सी एक्सरसाइज की, एक टाइम का खाना छोड़ा, बंदा पतला हो गया। तो इसीलिए बातें ना किया करें, मेरे से सीखें। मैं बता रही हूँ कि बातें करने से वो बातें आगे आती हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके साथ वही होता है। तो अभी देख लें, फिर मैं इसी तरीके से सारा के कहने पे, उसकी मासूम शक्ल पे मुझे तरस आ गया। तो मैंने कहा चलो मैं भी, और गैस भी नहीं थी ना, गैस भी तो नहीं थी ना। फिर मैंने सिलेंडर ऑन किया, उसमें भी गैस थोड़ी थोड़ी आ रही थी। तो फिर मैंने उसमें पतले पतले चिप्स काटे, क्योंकि ये बैठ के मैडम चेक भी कर रही थी, मामा मोटे चिप्स नहीं काटना है, इसको पतले पसंद है। और फिर मैं जाके टीवी लॉन्च में बैठ के चिप्स काट रही थी। इतनी गर्मी में किचन में खड़े होकर चिप्स भी नहीं आजकल काटे जाते। बस जो भी कटिंग का काम होता है मैं कोशिश करती हूँ कमरे में जाके करूँ, पहले तो खड़े होकर वहीं कर लेती थी ना। तो यहाँ पे जो चिप्स थे ना वो भी थोड़े नरम नरम भी बने थे, क्योंकि गैस कम थी, वो सिलेंडर कम था।
तो वो थोड़े से सॉफ्ट बने। लेकिन ये था कि मुझे तो ऐसे पसंद है, लेकिन सारा ने भी शुक्र है खा लिए क्योंकि उसको वाकई भूख लगी थी। मैंने कहा शायद वैसे ही कह रही है। लास्ट वीडियो के कमेंट्स के लिए थैंक यू, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है आप लोगों के कमेंट से, थैंक यू सो मच। मैंने सबके कमेंट्स पढ़े थे। चलें अब कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, टाइम मिले तो कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।